दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा वो एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, 25 सितंबर सन 2000 की बात है। तब मेरिकल एप्टेन 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देखकर मेरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उनके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वे उनसे बचकर भागने लगी, पर वह काफ़ी छोटी थी और हथियारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि मुझे मत मारो, पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने उसके गले पर चाकू से वार किया। मेरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। यह देखकर मेरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया था। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मेरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी, पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियां यही नहीं ख़त्म हुई। जब वो वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के भी पैसे नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधी को भी सजा दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना था कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरत मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मेरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2001 में शेफ बनने की भी शिक्षा उसने पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मेरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगी। मेरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। दोस्तों, मेरिकल आज भी उसी होटल में काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों न हो, हम उस सिचुएशन को बदल सकते हैं। मेरिकल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।